मोस्टली हमारे गांव में तो मतलब 10th के बाद ही शादी हो जाती थी। उनको लगता था कि बेटा को पढ़ाएंगे तो कल कुछ बनेगा, तो हमारा सहारा बनेगा, बेटियां तो कहीं और चली जाएंगी। मैं लक्की हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों एजुकेटेड हैं। उन्होंने कभी परवरिश में ना अंतर किया, ना शिक्षा में अंतर किया। हम लोग 4 भाई बहन हैं, तो हम लोग घर में जब रहते थे तो मम्मी बार बार ये गाना गाती थी, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो मम्मी का ये गाना और उनकी आंखों में एक बच्चों के प्रति विश्वास, एक सपना जो था, वो कहीं ना कहीं हम लोग को मोटिवेट करता था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। बट आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज के लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। बिफोर मैरिज लाइफ में आप एज ए स्टूडेंट रहते हो तो आपका सपना होता है कि मुझे कैरियर में कुछ बनना है, लेकिन शादी होने के बाद परिवार चेंज होते हैं, आपकी लाइबिलिटी चेंज होती है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। 2000 मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ तो फिर और प्रायोरिटी चेंज हो गया। और उस समय मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, तो उनकी पोस्टिंग भी स्क्वाड्रन लाइफ थी, जोधपुर में पोस्टिंग थी। तो आए दिन पराक्रम में जाना, कभी टीडी जाना, तो मोस्टली बेटी का जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। दो 2007 में प्रॉब्लम इतना अधिक बढ़ गया कि जब ये हॉस्पिटल पुणे हॉस्पिटल में थे तो वहाँ से रिटर्न आए तो इनके हाथ में बैसाखी देखी। तो वो बैसाखी देखते ही ना मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, अपने से पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, आर्थिक जिम्मेदारी के लिए भी मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। उस समय क्या था कि ज़्यादातर रेलवे की वैकेंसी आ रही थी टेक्निकल में, तो मेरे लिए एक दिक्कत ये थी कि मैं छोटी बच्ची को छोड़ के किसके पास जाऊँ। हस्बैंड तो मोस्टली हॉस्पिटल में रहते थे, तो बहुत सारा मतलब फॉर्म भरी, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाई। लेकिन ये वाला जब एग्ज़ाम का आया था तो ये संजोग से थर्सडे को वहाँ से आए थे हॉस्पिटल से। इनको लगा कि अभी मैं हूँ तो जा सकती है। तो इसी प्रोसेस में हमारा एक रिटर्न टेस्ट हुआ था, तो उसके बाद साइको टेस्ट कंडक्ट हुआ। साइको टेस्ट में फिर पास आउट होने के बाद फिर मेडिकल होता है। A1 मेडिकल होने के बाद फिर आपका ट्रेनिंग चालू होता है। वो फर्स्ट टाइम जो था बहुत बुरा लगा जब मैं ट्रेन पे आई बेटी को चढ़ाने के लिए। तो बहुत छोटी थी, ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। जब ट्रेन से ऐसे जा रही थी ना तो ऐसे हाथ बढ़ा के, मम्मा मत जाओ मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, ऐसे करके। तो वो दृश्य आज भी याद आता है तो आँख में आंसू आ जाता है कि हाँ। लेकिन ये था कि मेरी मम्मी, मुझे पता था कि मेरी मम्मी हमसे भी ज़्यादा केयर करेगी मेरी बेटी का। और 2009 और 10 मेरे लाइफ में ना अच्छी पीरियड भी वही रही और शायद मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट पीरियड भी वही रहा। एक तरफ इनके हॉस्पिटल से बार बार इनका हेल्थ का बहुत ख़राब कंडीशन आ रहा था और उसी समय मेरा रिजल्ट भी आया। मतलब एक तरफ मैं कुछ खोते जा रही थी, एक तरफ कुछ पाते जा रही थी। तो वो मिक्सिंग जो था बहुत ठीक है। लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है बस। फर्स्ट ऑपरेशन के बाद वही 2010 में ये हमारे पास आए थे, लेकिन उस समय भी इनका कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। रिकवरी हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। और 2011 में फिर हम बेटी को भी मम्मी के पास से लेके आ गए थे। ज़्यादातर मैं आफ्टरनून शिफ्ट ड्यूटी करती हूँ, मोस्टली 12-1 बजे स्टार्ट। चेंज भी मिलता है, ऐसा नहीं कि डेली आपको वही मिलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट भी मिलता है। मैं उन लोग से बोल के रखी हूँ कि अगर इवनिंग हो तो इवनिंग ही दिया जाए, तो इवनिंग ही मोस्टली मिलता है। हमारे यहाँ पानी भी 6 बजे आता है, तो 5 से 7 बस भागा भागी रहता है। तो ये भी 9 बजे अप्रॉक्स निकल जाते हैं घर से, ये निकल जाते हैं। फिर घर के ही छोटे मोटे काम करते करते कब 11-12 बज जाता है पता ही नहीं चलता। जब घर पे रहती हूँ तो फुल्ली डेडिकेटेड घर के प्रति रहती हूँ, लेकिन घर से एक बार जॉब के लिए निकल जाती हूँ तो वो मेरा प्रायोरिटी हो जाता है। क्योंकि आप लोगों के लाइफ से जुड़े हुए हो, 6-7 हज़ार लोग की ज़िंदगी आपके हाथ में है, तो आपका जिम्मेदारी बहुत बड़ा है। एज ए ह्यूमन बीइंग हर कुछ आदमी भूल नहीं सकता है, क्योंकि हमारा फ़ोन बंद होता है। एक ट्रिप अगर हम विरार लेके चर्चगेट से गाड़ी निकले तो 3 घंटे के पहले हम फ़ोन ऑन भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं पता कि 3 घंटे के दरमियान आपके घर में क्या हो रहा है।
चर्च गेट जाते इसमें हमारा ड्राइविंग कैब के जस्ट पीछे ना लेडीज़ कंपार्टमेंट आता है। तो दोपहर की गाड़ी रहती है ना, उसमें बच्चे को छुट्टी होती है। अगर अप्रेंस जाता है कि हाँ लेडीज़ है, या फिर कोई एक लेडीज़ भी देखती तो कंपार्टमेंट में पूरा अरे लेडीज़ गाड़ी चला रही, तो आपस में बातें होती उन लोग में। उतरते तो लोग भाग के आते हैं देखने के लिए, हाँ लेडीज चला रही, देखो देखो लेडी थी आंटी ना गाड़ी चला रही है। और सच पूछो ना तो उस समय मैं कितना भी, चाहे वो लास्ट ट्रिप हो, मैं थकी भी रहती हूँ तो लगता है कि नहीं मैं फर्स्ट ट्रिप कर रही हूँ, तब रिफ्रेश हो जाती हूँ। उनका वो प्यार, वो एक्सपेक्टेशन, वो खुशी देख के। आप लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। आप जब इस जॉब में आए हो तो आपको वही जिम्मेदारी है जो जेंट्स को जिम्मेदारी है। गाड़ी का चाबी लेते ही हम भूल जाते हैं कि हमें घर पे क्या है, रिक्वायरमेंट है। हमारा एक ही मोटो होता है, हमारा पैसेंजर्स को हमें सेफली पहुंचाना है उनके डेस्टिनेशन पे टाइमली।